अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के व्यंग्य चित्र का दुनिया में विरोध बढ़ता जा रहा है और मुस्लिम देश तथा यूरोपीय देश आमने सामने नजर आ रहे हैं। यही नहीं, दुनिया एक बड़े राजनयिक संकट की ओर भी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों की उस टिप्पणी से मुस्लिम बहुल देश नाराज हो गए हैं, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के प्रकाशन या प्रदर्शन की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि सैमुअल पेटी नामक एक फ्रांसीसी अध्यापक की हत्या अब्दुल्ला अजारो नामक युवक ने इसलिए कर दी थी कि उस अध्यापक ने अपनी कक्षा में छात्रों को मोहम्मद साहब के कार्टून दिखा दिए थे। दावा किया जा रहा है कि 18 साल के आतंकवादी अब्दुल्ला ने इतिहास के शिक्षक पर हमला करने से पहले अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया था। अब्दुल्ला को भी फ्रांसीसी पुलिस ने मार गिराया। अब यह मामला इतना तूल पकड़ रहा है कि फ्रांस समेत यूरोपीय राष्ट्रों में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर भारी भरकम प्रदर्शन हो रहे हैं और इस्लामी उग्रवादियों पर तरह तरह के प्रतिबंधों की मांग की जा रही है। उधर दुनिया के कई इस्लामी राष्ट्र हैं जो फ्रांस पर बुरी तरह से बरस रहे हैं और अभिव्यक्ति की इस स्वच्छंदता की भर्त्सना कर रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम नेताओं और संगठनों के ऐसे बयान आ रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोप के शहरों में पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों के पोस्टर बना बनाकर दीवारों पर चिपकाए जा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ देशों के फ्रांसीसी नागरिकों पर भी हमले शीघ्र ही सुनने में आए। इस पूरे विवाद पर हमें फ्रांस का भी रुख देखना होगा। गौरतलब है कि फ्रांस धार्मिक व्यंग्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाली चीजों में से एक मानता है, जबकि कई मुसलमान पैगंबर पर किसी भी कथित व्यंग्य को गंभीर अपराध मानते हैं। इस बीच दुनिया भर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच 27 अक्टूबर को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ। फ्रांस के खिलाफ हुई इस रैली में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और कहा जा रहा है कि यह फ्रांस विरोधी अब तक की सबसे बड़ी रैली है। ढाका में एक इस्लामवादी समूह के लगभग 10,000 लोगों ने मंगलवार को जुलूस निकाला और इस समूह के नेता ने दुनिया भर के मुसलमानों से फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। मुस्लिम बहुल देश में इस्लामिक कानून लागू करने की वकालत करने वाले एक समूह इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी बैनर और तख्तियां लिए हुए थे, जिनमें दुनिया के सभी मुसलमानों एकजुट हो जाओ और फ्रांस का बहिष्कार करो लिखा हुआ था। प्रदर्शनकारी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों की तस्वीर का एक बड़ा कटआउट भी लाए थे, जिसके गले में जूते लटकाए गए थे। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने के बाद शिक्षक की हत्या और उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के इस्लाम को लेकर बयान से मुसलमान नाराज हैं। इस्लामी देशों की बात करें तो सीरिया और लीबिया में लोगों ने सड़क पर उतरकर मैक्रों की तस्वीरें जलाईं और फ्रांस के झंडे आग के हवाले कर दिए। इराक, पाकिस्तान, कतर, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों में फ्रांस में बने उत्पादों का बहिष्कार हो रहा है। यही नहीं, अरब देशों में भी फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान हो रहा है। गौरतलब है कि दुनिया के विभिन्न देशों में फ्रांस में बने सौंदर्य उत्पाद काफी लोकप्रिय हैं। मैक्रों ने क्या कहा था, अगर इसके बारे में बात करें तो पेरिस के सोर्बोन यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों इतिहास और समाजशास्त्र के शिक्षक सैमुअल पेटी को श्रद्धांजलि देते हुए मैक्रों ने कहा था, फ्रांस कार्टून और तस्वीर बनाने से पीछे नहीं हटेगा। मैक्रों ने अपने बयान में कट्टरपंथी इस्लाम की आलोचना की थी। मैक्रों ने कहा था, इस्लामवादी हमसे हमारा भविष्य छीनना चाहते हैं, हम कार्टून और चित्र बनाना नहीं छोड़ेंगे। मैक्रों ने कहा था कि इस्लाम संकट में है और इसके बाद अरब देश ही नहीं, बड़ी आबादी वाले मुस्लिम देश मैक्रों से बेहद नाराज हो गए। सबसे पहले तुर्की ने मैक्रों के बयान की निंदा की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने तो यहां तक कह डाला कि मैक्रों को मानसिक जांच कराने की जरूरत है। सऊदी अरब और ईरान के नेताओं ने भी मैक्रों के बयान की निंदा की है। उधर कतर में कुछ दुकानदारों ने कहा है कि वे फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही इस्लाम को मानने वाले ट्विटर पर पैगंबर मोहम्मद के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं और मैक्रों के कार्टून छापने पर दिए गए बयान की निंदा कर रहे हैं। मैक्रों के खिलाफ सबसे पहले एर्दोगान ने तीखे बयान दिए और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्विटर के माध्यम से मैक्रों की आलोचना की थी और कहा था कि मैक्रों को संयम से काम लेते हुए कट्टरपंथियों को दरकिनार करने की रणनीति पर काम करना चाहिए।
इस बीच कार्टून विवाद और उसके बाद बयानबाजी के बीच फ्रांस के समर्थन में यूरोपीय देश खड़े हो गए हैं। जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और ग्रीस ने फ्रांस का समर्थन किया है। जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने एर्दोआन द्वारा मैक्रों पर निजी टिप्पणी की आलोचना की है। उधर फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो ने एक ट्वीट में कहा है कि पत्रिका के अगले संस्करण में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का कार्टून कवर पेज पर छपेगा। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पश्चिमी देशों और एर्दोआन के बीच अभिव्यक्ति की आजादी पर जुबानी जंग और तेज होगी। उधर फ्रांस में अपने विद्यार्थियों को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने वाले एक शिक्षक का सिर कलम किए जाने के बाद उत्पन्न राजनीतिक तनाव के बीच गृह मंत्री ने मंगलवार को कहा कि देश पर आतंकवादी खतरे को बहुत अधिक जोखिम है। ऐसे में सरकार धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने में जुट गई है। फ्रांसीसी राजनयिक तुर्की और अरब देशों में गुस्से को दूर करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। फ्रांस में 16 अक्टूबर को शिक्षक का सिर कलम कर दिए जाने की घटना के बाद राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों द्वारा इस्लामवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाए जाने के बाद तुर्की और अरब देशों में फ्रांस विरोधी प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और फ्रांसीसी चीजों का बहिष्कार करने का आह्वान किया जा रहा है। वैसे तो यूरोपीय सहयोगियों ने मैक्रों का समर्थन किया है, लेकिन मुस्लिम बहुल देश पैगंबर के कार्टून पर उनके रुख से नाराज हो गए हैं। ये देश इसे इस्लाम का अपमान मानते हैं। फ्रांस की राष्ट्रीय पुलिस ने विशेषकर ईसाइयों और उदारवादी फ्रांसीसी मुसलमानों के खिलाफ कट्टरपंथियों की ऑनलाइन धमकियों का संज्ञान लेते हुए आगामी सप्ताहांत का होने वाले ऑल सेंट अवकाश के मद्देनजर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया है। गृह मंत्री गेराल्ड डार्मानिन ने फ्रांस इंटर रेडियो पर कहा कि आतंकवादी खतरे का जोखिम बहुत अधिक है क्योंकि देश के अंदर और बाहर हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं। उन्होंने उन मुस्लिम संगठनों को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की योजना दोहराई जो खतरनाक कट्टरपंथी सोच के प्रचार करता या बहुत ज्यादा विदेशी वित्त पोषण प्राप्त करने वाले के रूप में देखे जाते हैं। उधर पाकिस्तान ने भी पैगंबर साहब पर कार्टून के प्रकाशन और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के बयान पर तीखा विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार को फ्रांसीसी राजदूत मार्क बरेती को तलब किया। वहीं देश की संसद ने सरकार से पेरिस से अपना दूत वापस बुलाने की मांग की। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस में अभी तक पाकिस्तान का कोई राजदूत नहीं है। फ्रांस के पाकिस्तानी राजदूत को 3 महीने पहले चीन में राजदूत बनाया गया है। इस बात से विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली प्रस्ताव पारित कर रही थी तो उन्होंने सदन को इसकी जानकारी नहीं दी। उधर फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून विवाद में एक टीचर का सिर कलम कर हत्या करने के बाद देश में लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। फ्रांस के शहर मॉन्टपेलियर और टाउलूस में दिवंगत शिक्षक को श्रद्धांजलि देने के लिए कई होटलों की दीवारों पर शार्ली हेब्दो के बनाए पैगंबर के विवादित कार्टूनों को प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा है। यही नहीं, इसकी सुरक्षा के लिए शहर में बड़े पैमाने पर हथियारबंद पुलिस को तैनात किया गया है। फ्रांस के ओसी टनई इलाके की अध्यक्ष केरोल डेलगा ने ट्विटर पर कार्टून को दिखाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि शिक्षक सैमुअल पेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए दिखाया जाएगा। डेलगा ने अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कार्टून को दिखाए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह एक मजबूत कदम है जो हमारे गणराज्य के मूल्यों को दर्शाता है। डेलगा ने कहा कि इस प्रतीकात्मक कदम से इतर मैं अपने साथी नागरिकों को यह संदेश देना चाहती हूं कि धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और अंतरात्मा की आज़ादी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह हमारे गणराज्य के मॉडल की जान है। डेलगा ने कहा कि लोकतंत्र के दुश्मनों के सामने कमजोर नहीं होना है, उनके सामने कमजोर नहीं होना है जो धर्म को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जिनका इस गणराज्य को बर्बाद करने के लिए राजनीतिक उद्देश्य है। फ्रांस के होटलों पर ईसा मसीह और अन्य धर्मों के प्रमुख लोगों के कार्टून को भी दिखाया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2015 में शार्ली एब्दो कार्टून को लेकर फ्रांस में काफी बवाल हुआ था और इसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस बीच फ्रांसीसी सरकार भी देश से इस्लामिक कट्टरपंथ को मिटाने के लिए एक्शन में है। पूरे देश में पुलिस और कानून प्रवर्तक एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इस बीच फ्रांसीसी सरकार ने एक इस्लामिक समूह पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी की है। फ्रांसीसी सरकार के प्रवक्ता गैब्रियल अटाल ने हाल ही में कहा कि एक स्कूली शिक्षक की हत्या के बाद फिलिस्तीनी नेता शेख यासीन के नाम पर रखे गए एक इस्लामी समूह को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा, संस्कृति और शिक्षा को लेकर लड़ाई है। उधर कई मुस्लिम देशों में फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट फ्रांस प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट फ्रांस, बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स
मोहम्मद साहब ट्रेंड कर रहा है। इस अभियान से खाड़ी के देश कतर और कुवैत में फ्रांस के व्यापार को भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। कुवैत की सुपरमार्केट चेन चलाने वाली अल नईम कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरबब आफ्टरनून एसोसिएशन, इकला कोऑपरेटिव सोसाइटी और साद अल अब्दुल्ला सिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने फ्रांसीसी उत्पादों को हटाने का ऐलान किया है। वहीं कतर की अल वाजवा डेयरी कंपनी और अल मेरा कंज्यूमर गुड्स कंपनी ने भी ऐसी ही घोषणा की है। भारत में भी सोशल मीडिया में फ्रांस का विरोध ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स ने फ्रांसीसी सामानों के बहिष्कार का समर्थन किया है। हालांकि अभी तक भारत में कहीं से सामाजिक विरोध की खबर नहीं है। देखा जाए तो फ्रांस को उत्पादों के बहिष्कार से तगड़ा नुकसान हो सकता है। फ्रांस के बने ब्यूटी प्रोडक्ट और अन्य कई उत्पाद विदेशों में महंगे दामों पर बिकते हैं। फ्रांस के बने सामानों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी बड़ी साख है। यहाँ के बने डिजाइनर कपड़ों की भी विदेशों में खूब मांग है। इसके अलावा फ्रेंच वाइन और शैंपेन भी खूब प्रसिद्ध है। लेकिन फ्रांस इस समय कट्टरता के खिलाफ लड़ रहा है और उसे बाजार की चिंता के बजाय अपने देश के मूल्यों और संस्कृति की ज़्यादा चिंता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि फ्रांस की नागरिकों में अगर हम देखें तो मुस्लिम आबादी की संख्या 50 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का 9% बैठती है। फ्रांस इस्लामिक कट्टरता का पिछले कुछ समय से सामना कर रहा है और इससे कड़ाई से निपटने में वह कतई संकोच नहीं करता।